सर गुड इवनिंग। देखिए आज से क्लास में जानेंगे हम लोग टैग क्वेश्चन के पार्ट 2 यानी कि टैग क्वेश्चन के पार्ट 1 हम लोग जान चुके हैं कुछ दिन पहले। आज से जानेंगे देखिए आज से क्लास में कि टैग क्वेश्चन में जो भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आता है उसका मीनिंग क्या होता है और किस तरह हम लोग टैग क्वेश्चन को वहाँ पे यूज़ करेंगे यानी कि प्लेस करेंगे, ये जानेंगे। देखिए जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या जो भी इंग्लिश प्रिपरेशन क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखिए शुरू करते हैं क्लास में। आइट बेटर राइट अ स्टोरी। ये जो ईट डी देख रहे हो इसको लोग बोलते हैं आइट बोलते हैं और इसके जो ट्रिक्स है वो आपको सिखाने। देखिए अगर एपोस्ट्रोफ डी के बाद में हमेशा ही अगर बेटर आया है तो याद रखिएगा ये बेटर तभी आता है जब किसमें हैड लगता है। देखिए यानी कि ये बेटर आता है हमेशा ही आता है हैड के साथ में। इसको बोलेंगे आइट बेटर यानी कि आई हैड बेटर जब आया है तो पॉजिटिव में आए तो क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, हैडंट आई करेंगे आंसर में। यह देखिए एपोस्ट्रोफ डी का तो क्या आया है, वर्ब 3 आया है। तो अगर एपोस्ट्रोफ डी के बाद वर्ब 3 आएगा तो याद रखिएगा वो परफेक्ट में हो गया है, पास्ट परफेक्ट में। तो बोलेंगे हैड स्विच्ड, तो क्या हो गया इसमें हैडंट ही। देखिए साथ में एपोस्ट्रोफ डी के पास क्या है, रादर आया ना, तो जब रादर आएगा तो बोलेगा वुड। आइट रादर यानी कि आई वुड रादर प्रिपेयर मील, तो क्या हो गया वुडंट हो गया। देखिए जो भी ग्रामर आपको सिखा रहे हैं ये हमेशा ही याद रखिएगा और आप अपने एजुकेशन में अच्छे कीजिएगा। आई वुडंट आई। देखिए यहाँ पे दिया है V1 यानी कि डी के बाद में क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है तो सी वुड रादर। अगर हमेशा ही डी के बाद में V1 आया है तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ये होता है वुड। जिस तरह ऊपर आया था रादर के साथ में आया था तो यहाँ पे भी वुड लगेगा, वुडंट, और जो दिया है सी वही लिखिएगा। देखिए ये क्या हो गया फोन वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट टेंस में आ गया। तो यहाँ बोलेंगे हैव फोन्ड, दे हैव फोन्ड मी, ये होता है देखिए पास्ट पार्टिसिपल मतलब हो गया कि वर्ब 3 और ये बोलेगा हैव आया तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग हैवंट दे करेंगे, याद रखिएगा। हैवी ऐसे भी मतलब हो गया होता है वर्ब 3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी आर ई आया है, यहाँ पे भी आर ई आया है, तो इसका अंतर क्या है इसके समझने के लिए आप सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या देखिए एस्टरडे दिया है ना कॉल, तो यू वे ट्रैवलिंग इन इंडिया एस्टरडे यानी कि कल आप इंडिया में टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो क्या हो गया वेरंट यू हो गया, याद रखिएगा वेरंट यू। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया है वी, यहाँ नाउ दिया है ना, तो अभी तो हो गया क्या हो गया वी आर वॉचिंग अ मूवी यानी कि आरंट वी। यहाँ देखिए ये हो गया। देखिए पूरा पढ़िए इसको, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। यहाँ ऊपर हो गया पास्ट प्रेजेंट, यहाँ पे हो गया पास्ट प्रेजेंट। देखिए इट्स रेनिंग हैवीली ऑल लास्ट नाइट, मतलब कल रात भर बारिश हुआ था, तो क्या होगा वाजंट इट होगा, वाजंट इट इसमें होता है। देखिए यहाँ पे इट्स रेनिंग एट द मोमेंट यानी कि अभी क्या समय में क्या हो रहा है बारिश हो रहा है, तो क्या हो गया इजंट इट होता है, इस तरह याद रखिएगा। रॉबीज यानी कि देखिए यहाँ पे कौन दिया है, यहाँ पे दिया है वर्ब 3 दिया है तो हो गया हैज़, यहाँ पे इज मत लिखिएगा हैज़ रहेगा। रॉबी हैज़ सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, तो क्या हो गया हैजंट ही, याद रखिए इस तरह। रंजना हैज़ टू, ये जब देखिए ना हैज़ टू दिया है ना तो हैज़ टू आया या हैज़ आया तो हो गया मेन बुक है वर्ब 5 फॉर्म में होता है। तो रंजना हैज़ टू वॉश दिस स्पॉट्स जो दिया है तो देखिएगा डजंट सी, इस तरह लिखिएगा। द चिल्ड्रेन हैव अ ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड, ये जो हैव दिया है तो क्या करना है आपको, हैव हो गया मेन वर्ब के V1 में आता है, ये होता है V5 में ऊपर। तो देखिए द चिल्ड्रेन हैव अ ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड आया है तो क्या लिखिएगा डोंट दे, डोंट दे इस तरह लिखिएगा। देखिए बच्चों आज के क्लास में लोग जाने हैं कि टैग क्वेश्चन के पार्ट 2 में हम लोग जाने हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है या आपको कुछ ग्रामर में प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको लिटरेचर में स्टोरीज़ या फ्री राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसमें वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से बनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट।